Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of theta for which tension in the string PQ is minimum. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लिखते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग ऑफ forces when object is in equilibrium position. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, तो हम सारे फोर्सेस जो भी वाई एक्स कंपोनेंट में या फिर जो वाई कंपोनेंट में होते हैं उन सबको बैलेंस आउट कर देते हैं, सारे फोर्सेस को. तो यहाँ पे भी हम वही चीज लगाते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो यहाँ से ये अटैच है, ठीक, यहाँ पे एक अटैचमेंट है. ठीक है, ये यहाँ पे हमें थीटा एंगल दे रखा है. ये हमें 30 डिग्री दे रखा है. ये हमारा क्यू पॉइंट है और ये हमारा पी है, यानी कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये वाली दिट इज पी क्यू. और यहाँ पे हमारा एक वेट अटैच है डब्ल्यू. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ इस पूरे इसको. तो ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, ये दूसरा है. यहां से हमें ये वाला पॉइंट है हमारा की. यहाँ पे एक वेट अटैच है डब्ल्यू. दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 30. ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. तो यानी कि ये वाला एंगल जो होगा दिस इज ऑल्सो थीटा, और ये वाला एंगल होगा दिस इज ऑल्सो 30. ठीक है, तो लेट सपोज कि ये टेंशन है T1 इस वाली स्ट्रिंग में, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें टेंशन PQ में कितनी निकालनी है, मिनिमम टेंशन PQ में कितनी होगी, यानी कि हमें T1 जो मिनिमम हो सकता है वो निकालना है. और लेट सपोज इस वाले स्ट्रिंग में जो हमारी टेंशन है दिस इज T2. तो अगर हम इसको जूम आउट करें, लेट सपोज इस वाले एरिया को हम जूम आउट करके देखते हैं. लेट सपोज ये हमारी T1 है, ये हमारी T2 है. ठीक है, ये हमारा दिस इज आर एंगल थीटा. यहाँ पे हमारा वेट है नीचे डब्ल्यू. तो ये वाला हमारा हो जाएगा दिस इज T1. यहाँ पे हमारा T1 cos थीटा आएगा, और यहाँ पे जो एंगल है दिस इज हमारा 30 डिग्री. तो यानी कि यहाँ पे T2 cos 30 आ जाएगा. हम इसके कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे T2 cos 30 आ जाएगा, एंड ऊपर आ जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 का, दैट इज T2 sin 30. यहाँ आ जाएगा हमारा T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के साथ T1 sin 30, T1 sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले T2 cos 30 और T1 sin थीटा को बैलेंस आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाली फोर्सेस हमारी बैलेंस हो जाएंगी. T1 sin 30 sin थीटा
इज इक्वल्स टू T2 cos 30. तो T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू T2 cos 30 की वैल्यू होती है दैट इज हमारी √3/2. तो यहाँ से हमारी T1 sin थीटा की जो वैल्यू आई है दैट इज T1 sin थीटा की जो हमारी वैल्यू आई दैट इज T2 √3/. तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2T1 sin थीटा बाय √3. ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? दिस इज T2 की वैल्यू. नाउ अब हम जो हमारे हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स हैं हमने उनको बैलेंस आउट कर दिया है. अब बारी है वर्टिकल वालों की. तो वर्टिकल वालों में जो हमारा नीचे वेट लग रहा है इज इक्वल्स टू जो ऊपर वाले टेंशन है T1 cos थीटा प्लस T2 sin 30, ये दोनों इक्वल है. तो यहाँ पे हम ऊपर वाले वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस आउट कर देते हैं. यानी कि T1 cos थीटा प्लस T2 sin 30 is equals to W, यानी कि T1 cos थीटा प्लस T2/2 is equals to W. तो यहाँ से हमारा T1 cos थीटा. अब यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू ये वाली डालनी है जो हमने यहाँ से निकाली थी. लेट्स सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे. T2 की वैल्यू थी 2T1 sin थीटा बाय √3 और अपॉन में 2 ही था यहाँ पे, अपॉन में 2 भी कर देंगे इज इक्वल्स टू W. ठीक है. तो यहाँ से T1 कॉमन ले लेते हैं. तो वैल्यू आ जाएगी हमारी cos थीटा प्लस sin थीटा बाय √3 is equals to W. Now T1 की वैल्यू आ गई यहाँ से W बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय √3. नाउ जो हमारी T1 है हमें बताना है कि उसकी वो मिनिमम टेंशन उसकी कितनी हो सकती है. सो फॉर T1 टू बी मिनिमम, इसको मिनिमम होने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म है दैट शुड बी मैक्सिमम, यानी कि cos थीटा प्लस sin थीटा बाय √3 शुड बी मैक्सिमम. ठीक है. तो यानी कि मैक्सिमम करने के लिए जब तो हमारा डिफरेंशिएशन होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी कि dy बाय डी थीटा शुड बी 0. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा एंड sin थीटा का होता है cos थीटा, तो प्लस cos थीटा बाय √3 शुड बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3. तो tan थीटा 1/√3 थीटा पे कौन से थीटा पे होता है 30 डिग्री पे. यानी कि करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर D. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.